हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, को पढ़ेंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से पढ़ना है जिसका नाम है सरल गणित। और ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है सरल गणित है। ठीक है, हम लोग इसको यानी अध्यायवार इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर केसी सिन्हा साहब इनको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके एक एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आइए चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे अंक के बारे में। ठीक है, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे है अंक। अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजिट बोलते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि अंक किसको कहा जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहा जाता है? तो अंक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आपसे अगर कोई ये पूछता है कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ से आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अंकों की कुल संख्या कितना हो रहा है? तो 10 हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, फिर अगला है यानी संख्या। क्या है? संख्या। संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? नंबर कहते हैं। तो अब संख्या किसको कहेंगे? तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। यानी अंक का जो सार्थक समूह बन के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे 1 0 हो गया, तो 1 जो है वो अंक है और 0 भी क्या है? एक अंक है। यानी जब दोनों को सम्मिलित कर दिए तो ये क्या बन गया? यानी संख्या बन गया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 है, 0 है, 1 है, तो इसमें कितनी संख्या है? तो ये एक ही संख्या है। इसको क्या हम पढ़ेंगे? 101 पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो 3 अंक है। 1 है, 0 है, फिर 1 है। यानी ये संख्या कितना है? एक ही संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 3 है। 1, 2, 3। ठीक है, जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे? 132 पढ़ेंगे। अगर इसमें पूछा जाएगा कि 132 में कितनी संख्या है, तो 132 में एक ही संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितना है? तो आप कह सकते हैं अंक जो है इसमें 3 है। अच्छा, एक और ये चीज़ है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या हुआ? देखिए सार्थक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 0 0 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम इसमें से पूछेंगे कि 0 0 1 में इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप कहिएगा कि इसको 1 ही पढ़ेंगे। लेकिन 1 के बाद हम 3 0 इधर लगा देते हैं, यानी दाहिने तरफ हम जब 3 0 लगा देते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? तो 1000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्त? तो इसको हम लोग 1000 पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यानी मीनिंगफुल यानी सार्थक कहने का मतलब क्या हुआ? यानी इसके पहले आप 0 लगा रहे हैं तो भी ये के कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है। लेकिन 1 के दाहिने तरफ हम 0 को जितना बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? 10 10 गुना ये बढ़ते जा रहा है। तो ये कितना हुआ प्यारे दोस्त? तो 1000 हो गया। ठीक है, तो सार्थक कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग क्या जानेंगे? तो प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रकृत संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा? यानी अनंत तक जा सकता है। ठीक है, गिनती हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं प्यारे दोस्त? तो 1 से हम लोग शुरू करते हैं, और ख़त्म कहाँ पे होगा ये हम लोग को खुद पता नहीं होता है। ठीक है, जितना का ज़रूरत होता है हम लोग यूज करते हैं गिनती का। तो प्रकृत संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्रकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आगे है यानी पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को हम लोग प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं? तो होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब देखिए अब इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? तो 1 2 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी 1 से हम गिनती स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके पहले हम क्या किस चीज़ को शामिल कर दे रहे हैं? शून्य को शामिल कर दे रहे हैं। तो वो कौन सी संख्या हो जा रही है? तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है संख्या? तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आगे है प्यारे दोस्त सम संख्या के बारे में। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए। ठीक है, कि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यानी इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। है सम संख्या। सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इवन नंबर बोलते हैं।
यानी जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जिस भी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। देखिए अभी ये सब छोटा छोटा नंबर है तो आप इसमें भाग भी दे सकते हैं। जैसे कितना है 2 है तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 है तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो ये सब 2 से विभाजित होने वाली नंबर है। अगर कोई पूछता है कि 132 कौन संख्या है, जैसे 132 कोई पूछ दिया 132 कौन संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, यानी आप तुरंत इसको क्या करिएगा 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 छक 12 जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 और ये कट जाएगा। फिर इस वाले 2 को उतारेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यानी ये 2 से पूरा पूरा कट गया। कैसे पता चलेगा कटेगा, जब शेष पर 0 आ जाता है तो वो संख्या विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये संख्या 132 जो है ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यानी आप कह सकते हैं 132 को क्या कह सकते हैं, तो 132 जो है ये संख्या है, ये एक सम संख्या है। ठीक है, अब आइए यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं सम संख्या के बारे में, अब आगे समझते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आप लोग एक एक चीज़ को समझते चलिए। ठीक है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है वो क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी देखिए जिस संख्या में हम 2 से भाग लगेंगे और वो संख्या नहीं कटेगा तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1 है, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 है, 3 में 2 से भाग लगेगा, उसके बावजूद भी ये क्या होगा प्यारे दोस्त, तो यानी यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग 3 में 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेष कितना बच गया, 1 हो बच गया। ठीक है, यानी ये पूरा 3 जो है ये पूरा नहीं कटा। तो प्यारे दोस्त जब 3 पूरा नहीं कटा तो आप ये कह सकते हैं ये कौन सी संख्या है, 3 जो है ये कौन संख्या है, तो आप कह सकते हैं 3 जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डैश डैश करके आप आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी जिस भी संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है वो संख्या कौन संख्या होता है, तो वो संख्या विषम संख्या होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है अभाज्य संख्या, और बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, तो अभाज्य संख्या में ही होते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज बार बार होना है। तो देखिए अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या 1 से और अपने आप कहने का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, तो स्वयं से। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को समझते चलते हैं। यानी जो संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 2 जो है, अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्त किससे किससे करना चाहिए, एक तो 1 से करना चाहिए और एक अपने आप से, यानी जो संख्या है वो खुद से विभाजित होना चाहिए। देखिए दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो 1 से क्या होता है, विभाज्य होता है। दुनिया का कोई भी नंबर 1 से विभाज्य होता है और अपने आप से विभाज्य होता है। देखिए अब जैसे हम मान लिए हम यहाँ पे क्या लिखे, 2 लिखें। ठीक है, तो 2 किससे कटेगा, 1 से। तो क्या बोल रहे हैं, दुनिया का कोई भी नंबर 1 से उसमें भाग दीजिएगा तो 1 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और 2 जो है तो 2 अपने आप से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, लेकिन अब यानी 1 से कटना चाहिए और अपने आप, यानी 2 है तो 2 से खुद कटेगा। ठीक है, इसके अलावे किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो आप कह सकते हैं 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 को अगर कोई पूछता है कि 4 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप कहिएगा 4 जो है 1 से भी कटता है, 4 जो है वो 2 से भी कटता है, और 4 जो है वो 4 से भी कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 जो है यानी 4 1 से तो कट ही रहा है और 4 से भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन ये 2 बीच में शामिल हो जा रहा है, यानी ये 2 से भी कट रहा है। इस वजह से 4 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लिए 8 को पूछा जाता है कि सम संख्या अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, तो 8 किससे किससे कटता है, तो 8 1 से भी कटता है, 8 2 से भी कटता है, 8 4 से भी कटता है और 8 8 से भी कटता है। ठीक है, तो 1 से तो कोई भी नंबर कटेगा ही कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, लेकिन उसके बावजूद किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो 2 और 4 इसमें शामिल हो जा रहा है, तो आप कह सकते हैं 8 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, हम
एग्जाम्पल के लिए 11 को ले लेते हैं, ठीक है। 11 को लिए तो 11 किससे किससे कटेगा प्यारे दोस्त, तो 11 जो है वो 1 से कटेगा और अपने आप यानी 11 से भी कटेगा, और किसी के पहाड़े में 11 है ही नहीं, ठीक है। यानी जब है तो 11 के पहाड़े में 11 आपको मिलेगा, 1 के पहाड़े में आपको 11 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 11 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को जो समझ गया उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर नंबर किसको कहेंगे, तो ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक के समूह को, यानी समूह मतलब उसको कहा जाता है, यानी सभी को एक ही में सम्मिलित कर दिए तो वो क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं ऋण पूर्णांक को, यानी जो संख्या माइनस में होगा वो क्या कहलाता है, तो ऋण पूर्णांक कहलाता है। तो ऋण पूर्णांक को, फिर शून्य मतलब 0, ठीक है, तथा धन पूर्णांक को, तो धन पूर्णांक यानी जो भी नंबर प्लस में होता है उसे धन पूर्णांक कहते हैं, के समूह यानी सभी को शामिल कर देंगे को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। जैसे देखिए, यानी पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे जिसमें सभी शामिल हो, यानी 0 भी शामिल होना चाहिए, माइनस वाला भी अंक शामिल होना चाहिए और प्लस वाला भी अंक यहाँ पे शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, तो -1 को हम क्या कहेंगे, तो -1 को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। 0 जो है वो क्या है, तो 0 भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 1 जो है, 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कहेंगे, धन पूर्णांक कौन है, तो आप कह सकते हैं 1 जो है वो क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। ऋण पूर्णांक कौन हुआ, तो ऋण पूर्णांक -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। धन पूर्णांक का बात होगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और शून्य के बात होगा तो शून्य मतलब 0, तो ये खुद ही है, ठीक है। इसके बाद जो है प्यारे दोस्त क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, देखिए प्यारे दोस्त इसको मतलब थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, ये भी आसान है। यानी जो संख्या एक तथा अपने आप के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में क्या था, 1 से कटे और अपने आप से कटे, और भाज्य संख्या में क्या है, 1 से तो कटे, अपने आप से भी कटे, उसके अलावा भी किसी नंबर से कटे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 4 लिए हैं, 6 लिए हैं। आइए 6 का एग्जाम्पल हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। 6 किससे कटेगा, तो दुनिया का कोई भी नंबर 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। हम तो बोले हैं 1 से कटेगा और 6 से कटेगा। और किससे कटेगा, तो 2 के पहाड़ा में भी क्या है, 6 है, और 3 के भी पहाड़ा में क्या है, 6 है। यानी 2 तिहाई 6 और 3 दूनी के 6। तो यानी ये किससे कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है और 6 से अपने आप से भी कट रहा है। 1 से कटा, अपने आप से भी कटा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्त, आप इसको कह सकते हैं कि 6 जो है वो क्या है, तो ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है प्यारे दोस्त, तो 6 एक जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब बारी आती है सह अभाज्य संख्या का, ठीक है। सह अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए सह अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, यानी संख्याओं का वह युग्म मतलब जोड़ा को बोला जाता है, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, यानी दुनिया का कोई भी नंबर होता है ना, तो उसका जो गुणनखंड होता है एक होता ही होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिए, यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे 5 लिए एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें 1 हमेशा कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 कट जाएगा और 1 से 5 भी कट जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए अब दिखाई दे रहा है, 1 से 2 भी कट जाएगा और 1 से 5 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 1 किसी भी संख्या का कॉमन होता है, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या, उभयनिष्ठ मतलब ये होता है कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2,5 हम जैसे लिए हैं, यहाँ अब दिखाई दे रहा है 2,5 लिए हैं, तो 2,5 में क्या है, अगर 2 को कॉमन लेते हैं, अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 5 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम 5 को कॉमन लेते हैं तो यानी 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 नहीं कटेगा। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, केवल एक ही है कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे 4 और 6 और पूछे कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या होगा, हम देखेंगे कि किसके पहाड़ा में 4 भी है और किसके पहाड़ा में 6 भी है। तो कहेंगे कि 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 4 भी है और 2 के पहाड़ा में 6 भी है। तो 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 होता है और 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए तो ये कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पे ये कॉमन हो जा रहा है, यानी कितना कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो जा रहा है, यानी उभयनिष्ठ कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है 4,6 जो है ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये 8 में भी पढ़ने को मिलेगा, 9 में भी पढ़ने को मिलेगा और क्लास 10th में भी इसको पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, तो परिमेय संख्या प्यारे दोस्त, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी जो संख्या p/q के रूप का हो जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसको अच्छे अर्थों में समझते हैं। यानी जो कोई भी संख्या हो, अगर आप उसको p/q के रूप में लिख दे रहे हैं, और q क्या होता है प्यारे दोस्त, जैसे यहाँ पे 5/7 लिखा हुआ है। आइए इसको हम लोग समझते हैं, 5/7 कहने का मतलब हुआ क्या। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5/7 लिखा हुआ था, p/q, यानी p का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और q का मान कितना हो गया, तो 7 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी आप बाटा के में 0 नहीं आना चाहिए, यानी 5/0 जो होगा ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। बोल रहा है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बाटा के नीचे 0 नहीं है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं 5/7, तो 5/7 p/q के रूप का है। अब बहुत लोग कन्फ्यूज में होंगे 2 कैसे परिमेय संख्या है, तो आइए यहाँ पे हम लिख के समझाते हैं। 2 है, कुछ नहीं है तो इसके बाटा के नीचे प्यारे दोस्त कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो बाटा के नीचे 1 है, यानी किसी भी संख्या के बाटा के नीचे अगर कोई अंक नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या हम लिख देंगे, p लिख देंगे, q लिख देंगे, यानी p का मान कितना हो गया, 2, और q का मान कितना हो गया प्यारे दोस्त, 1 हो गया। तो आप कह सकते हैं ये कि यानी ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है, यानी ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 8/9 हो गया, ऐसे ही आप अन्य संख्या भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए अगला जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो जो संख्या p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, अक्सर क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है, यानी पाई को आपको पूछेगा पाई जो है वो कैसी संख्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, -√2 हो गया, -√3 हो गया। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों अपरिमेय संख्या है, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए √2 को आप तोड़िएगा तो नहीं निकलेगा, इसका एक अपना मान होता है 1.414, इसका अपना एक मान होता है। ठीक है, वैसे ही √3 को भी तोड़िएगा और ये ख़त्म नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। वैसे ही √3 को भी तोड़िएगा तो इसका एक अपना मान होता है और वो ख़त्म नहीं होता है, वो चलते जाता है, चलते जाता है। इस वजह से ये क्या है प्यारे दोस्त, p/q के रूप में आप इसको बाटा में नहीं लिख सकते हैं, आप इसको बाटा में नहीं लिख सकते हैं। तो जब आप इसको बाटा में नहीं लिख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिए, जैसे हम √8 लेते हैं। ठीक है, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यानी अब इसका जोड़ा लगेगा तो ये तो बाहर चला जाएगा रूट के। ठीक है, तो ये जो है ये रूट के बाहर चला गया और ये वाला 2 कहाँ रह गया, रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे रूट के अंदर कितना आ गया, 3 हो गया, और 3 का जो होता है √3 का जो है अपना मान होता है, तो आप कह सकते हैं कि √3 के साथ में ये है और √3 का अपना मान होता है, तो आप कह सकते हैं 2√3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं प्यारे दोस्त, समझाने के लिए आपको √4 ले देते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अच्छा प्यारे दोस्त, इसका जोड़ा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट के। ठीक है, तो 2 आया, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाटा के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ बाटा के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो बाटा के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये तो p/q के रूप का हो गया। p का मान 2 हो गया तो q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये p/q के रूप में इसको लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया प्यारे दोस्त, तो ये जो है परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है, अब आइए जानते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो हम लोग के चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ना है वही है क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर किसको कहेंगे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आइए समझते हैं। तो परिमेय संख्या
तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, वो संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे -1 है तो -1 क्या है? तो परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? तो -1 और बटा में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप का हो जाएगा। 2/3 है तो इसको हम p/q के रूप का लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। पाई का अपना एक मान होता है, ठीक है। तो पाई जो है वो क्या है प्यारे दोस्त? तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 हो गया √3, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम शामिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ठीक है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकता है, ठीक है। जितना भी वीडियो है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है इसको। और अपने जो व्हाट्सएप जो भी लोग चलाते हैं तो व्हाट्सएप के स्टेटस में आप वीडियो को डाल सकते हैं, या फिर जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम का जो स्टेटस होता है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू।